हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स। तो ये वाला वीडियो जो बन रहा है बेसिकली यूएसए का स्टडी वीज़ा के लिए बनाया जा रहा है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लगा है, लेकिन दे आर ओनली 8 स्टेप्स। तो 8 स्टेप्स हैं फ्रेंड्स यूएसए स्टडी वीज़ा के लिए। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। यूएसए इज़ वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन, और मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन है फॉर द स्टडी पर्पस। जो स्टूडेंट्स स्टडी वीज़ा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, यूएसए इज़ वन ऑफ द आई विल से द बेस्ट कंट्री, क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है एंड उसके बाद जो आपका स्कोप बनता है बहुत अच्छा बनता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पूरे स्टेप्स, देयर आर 8 स्टेप्स जिसमें आप इसको ले सकते हैं। बाकी किसी ने अपना केस डिस्कस करना है, हर एक वीज़े में एसओपी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी हम इंडिविजुअली आपको बना के देते हैं। जैसे आपने एसओपी अपने खुद लगाना है वीज़ा। एसओपी इज़ द मेन कंटेंट जिससे आपका पता लगता है केस का। वो आप हमसे भरवाना चाहते हैं तो वो भी हम अकेले देते हैं। अगर पूरा केस हमारे से करवाना है तो वो भी होता है। इट डिपेंड्स, वो सारा कुछ पता लगता है वंस यू हैव जूम मीटिंग विद अस। तो जूम मीटिंग्स का मैंने डिटेल्स हर एक इसमें दी होती हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूएसए स्टडी वीज़ा हाउ टू गेट। 8 स्टेप्स हैं, हर एक की डिटेल आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं दूंगा ताकि आपको टू द पॉइंट सब पता लग जाए। फ्रेंड, यूएसए का स्टडी वीज़ा बेसिकली 3 है। देयर आर 3 स्टडी वीज़ाज़ जो यूएसए एम्बेसी आपको देती है। F1 वीज़ा, M1 वीज़ा एंड J1 वीज़ा। अब इसमें से आप सोचेंगे कौन सा हमारे लिए है जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे जो पास आउट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, जिन्होंने अभी बस ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, जो मतलब सबसे प्रोमिनेंट जो वीज़ा अप्लाई किया जाता है बाय फॉरेन स्टूडेंट्स यानी इंडियन स्टूडेंट्स से, वो है आपका F1 वीज़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन तीनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपने मोस्टली F1 वीज़ा इज़ द वन जो आपको वहाँ पर डिग्री के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए आपको लेना पड़ता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये M1 और J1 क्या है? M1 आपको ब्रीफ बताया तो M1 वीज़ा वो है जिसने ट्रेड कोर्सेज़ होते हैं, शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज़ किसी ने करने होते हैं। आपने स्टडी करी हुई है, ग्रेजुएशन करी हुई है, इंजीनियरिंग करी हुई है, आपको फर्दर कुछ एनहांसमेंट करनी है, यूएसए से कुछ अपडेट, कोई ट्रेड कोर्स करना है छोटा सा 6 महीने का, 8 महीने का, वो जो वीज़ा जिसके लिए लगता है वो होता है M1 वीज़ा। एंड लास्ट वन इज़ योर J1 वीज़ा। वो एक्सचेंज प्रोग्राम है फ्रेंड्स। काफ़ी आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए, 1-2 सेमेस्टर के लिए वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आते हैं, यहाँ के स्टूडेंट जिससे एक्सचेंज प्रोग्राम होता है यूएसए के साथ है तो वहाँ जाते हैं। तो वो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसके लिए आपका J1 वीज़ा लगता है। तो बाकी 2 वीज़ाज़ को अलग करते हैं। जो मेन प्रोमिनेंट है वो है F1, उसकी बात करेंगे। तो F1 के लिए स्टेप 1, अमेरिका में अगर आपने F1 वीज़ा लेना है फॉर द स्टडी, ग्रेजुएशन डिग्री करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो सबसे पहले आपको वहाँ से ढूंढना है स्कूल या कॉलेज। स्कूल कहते हैं वो ऑफिशियली हर एक में स्कूल मतलब टर्म उनका इस तरह से, कॉलेज भी आता है, उसमें यूनिवर्सिटी भी आती है। ठीक है, वो आपको सर्च करनी है। अब वो कौन सी है यूनिवर्सिटी? वो यूनिवर्सिटी जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारा CRI-COC प्रोग्राम था, एम्बेसी से अप्रूव्ड थी, वैसे अमेरिका में भी एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है SEVP, स्टूडेंट एक्सचेंज एंड विजिटर प्रोग्राम। तो ये SEVP का एक लिंक रहता है, वो मैं नीचे दूंगा। उस लिंक पे जाकर आपने जो भी आपके इंटरेस्ट की, जिसमें आप जिस भी स्टेट में जाना चाहते हैं यूएसए में, जिस भी कॉलेज या उसको ढूंढना चाहते हैं, और वो SEVP प्रोग्राम में है या नहीं, तो ये वही यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रहते हैं जो इस प्रोग्राम में है, और यहीं पर आपने एडमिशन लेना है। तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। आप अपने कोर्स के हिसाब से, आप अपने चॉइस ऑफ स्टेट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट का, अपने कोर्स के हिसाब से स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। ठीक है, ये चूज़ करने के बाद आपको उससे कन्वर्सेशन शुरू करनी है, SOPs उसको सबमिट करनी है बाय ईमेल। फिर जो वो रिक्वायरमेंट कहते हैं भी, हमें आपका IELTS चाहिए, ये हमारी फ़ीस है, ये हमारा सारा कुछ, वो आपको रिवर्ट करेंगे।
तो वो रिवर्ट तभी करते हैं जब आपका एसओपी बिल्कुल क्लियर होता है। एसओपी भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ मैंने दे दूंगा लिंक में, आप देख सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर एसओपी बनाने में दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं, आप हमारे को कॉन्टैक्ट करें, जूम मीटिंग करें, उसमें केस डिस्कस करें एंड देन एसओपी हमारे से बनवा लें, ठीक है, और आप फिर सबमिट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है एसओपी आपको सबमिट करना है थ्रू ईमेल। जो भी यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट की है 2 या 3 शॉर्टलिस्ट कर लें उसको, सेम एसओपी में सारा लगा रहता है, व्हाट इज़ द पर्पस, आप क्यों जा रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं, वो मैंने डिटेल बताई हुई है, वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। एसओपी सबमिट हो गया, उसके बाद आपने उनकी सारी कंडीशंस पूरी कर दी। कंडीशंस में मेनली होता है लैंग्वेज आपका क्लियर है या नहीं, आपकी एज का हो जाएगा, आपका कोई गैप ईयर है, अगर गैप ईयर है तो उसका कुछ प्रूफ आपको, ये सारा कुछ मैं ऑस्ट्रेलियन वीज़ा में, स्टडी वीज़ा में बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी मांगती है वो आपको सेटिस्फाई करना है। उसके बाद आपने उसको जो, अगर वो आपको, आपकी सारी कंडीशन टिक हो जाती हैं, वो आपको रेडी है एडमिशन देने के लिए, तब आपने उनसे एडमिशन ले लेनी है। एडमिशन कब मिलेगी आपको, जब आप उनसे I-20 फॉर्म ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो I-20 फॉर्म क्या है, ये आपको कब मिलेगा, ये आपको तब मिलेगा जब यूनिवर्सिटी जो भी आपकी चॉइस की है वो आपको ऑफ़र लेटर दे रही है, एक तरह का ऑफ़र लेटर ही समझें कि आपको वो रेडी है एडमिशन देने के लिए। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट स्टेटस, ये सर्टिफिकेट का नाम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में I-20 फॉर्म कहा जाता है। तो जब आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली पहले स्टेप में, उससे बातचीत कर ली, एसओपी सबमिट कर दी, यूनिवर्सिटी आपको लेने को तैयार है, सारी कंडीशंस फिल हो गई, सेकंड स्टेप में वो आपको I-20 फॉर्म दे देगी। दिस इज़ द सेकंड स्टेप, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस I-20 फॉर्म को आपका कॉलेज का जो ऑफिशियल है वो साइन करेगा। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप साइन करेंगे, दोनों के साइन चलेंगे, तब एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनेगा। अब अगर आप 18 से कम हैं तो यानी तब आपके पेरेंट भी इस पर साइन करेंगे। तो ये आपका सेकंड स्टेप है, आपने I-20 फॉर्म ले लेना। थर्ड स्टेप है फ्रेंड्स, I-20 फॉर्म जब आपके पास आ गया तब आपको एक I-901 फ़ी होती है जो कि अराउंड $350 US डॉलर्स की है। तो ये फ़ीस है जो आपको सबमिट करनी है जब आपको I-20 फॉर्म मिल जाएगा। ये ऑनलाइन लिंक में मिल जाता है आपको चाहिए होगा तो मैं नीचे दे दूंगा। तो ये थर्ड स्टेप है जब आपको I-20 फॉर्म आपके पास हो गया। एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो हस्बैंड ने I-20 फॉर्म ले लिया है तो अपनी वाइफ को वो साथ में ले जाना चाहता है, देन वाइफ के लिए भी I-20 फॉर्म आपको लेना पड़ेगा। जितने भी लोग, अगर आप फैमिली के साथ की तरह जा रहे हैं, हर एक का इंडिविजुअल I-20 फॉर्म आपको मिलेगा। अगर आप अकेले जा रहे हो तो एक मिलेगा, आपके साथ वाइफ जा रही तो आपकी वाइफ को भी एक I-20 फॉर्म मिलेगा, वो आपको लेना है, ठीक है। ये होने के बाद I-20 फॉर्म वहाँ से साइन हो गया। इसकी फिर आपको एक फ़ीस भरनी है जिसका नाम है I-901 SEVIS फ़ीस। तो ये बेसिकली स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की फ़ीस है। ये है अराउंड $350 US डॉलर्स, ये आपको भरनी है, ठीक है। ये जब आप भर देंगे तो जो रिसिप्ट आएगी, कन्फर्मेशन आएगी, उसको आपने प्रिंट कर लेना है, उसकी एक कॉपी सेव करके रखनी है, क्योंकि ये जो रिसिप्ट है आपकी, ये आपका प्रूफ है कि आपने I-20 फॉर्म ले लिया है और आपने SEVIS जो ये सिस्टम है सारा, उसकी फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस एक तरह से आपके केस प्रोसेस करने का, वो आपने दे दिया। ये वीज़ा फ़ीस नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये इनकी आपकी जो सब चल रहा है, आपने I-20 फॉर्म लिया, वो आपको मिला, ये सब सिस्टम की फ़ीस है, वो आपको सबमिट करनी है। इसमें बेसिकली आपको $350 देने हैं, ठीक है। और I-20 फॉर्म में क्या रहता है, I-20 फॉर्म में फ्रेंड्स सारा आपके जिस भी आपने कोर्स में एडमिशन लिया वो रहता है, उसमें डिटेल, आपका नाम, आपका पता, आप किस होम कंट्री से हैं, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, उस कोर्स की फ़ीस क्या है, उस कोर्स के लिए अगर आपने वहाँ, सारा कुछ उसमें डिटेल रहती है। तो जो भी खर्चा आपका वहाँ होना है सारा कुछ I-20 में डिटेल में लिखा रहता है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, जो फ़ंड्स I-20 पे मेंशन होते हैं उतने फ़ंड्स आपको शो करने पड़ेंगे लेटर ऑन जब आप वीज़ा की फ़ाइल भरेंगे, DS-160, वो उसके ऊपर हम आएंगे। और रूल ऑफ द थंब ये है कि जितने उन्होंने दिए हैं उससे 1.5 या डबल हो तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट 1.5 टाइम्स फ़ंड्स आपको शो करने पड़ेंगे, तब आपका वीज़ा का चांस बहुत अच्छा बन जाएगा। मिनिमम वो तो करना ही है। तो रूल ऑफ थंब ये कहता है कि कम से कम 1.5 से 2 टाइम्स, यानी उससे ऑलमोस्ट डबल या 1.5 टाइम्स आपके फंड्स होने चाहिए, जितनी भी फ़ीस या जो उन्होंने खर्चा बताया हुआ वहाँ पे।
I-20 फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेसिंग I-20 फॉर्म के लिए जो आपको मिली उसकी फ़ीस आपने उसकी रिसिप्ट भी रख लेनी है, जो कि है आपका SEVIS। तो अब तक मैंने 3 स्टेप बताए। पहले आपने यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज ढूंढा, उसके बाद I-20 फॉर्म लिया, उनको सारी कंडीशंस अपनी सब सबमिट करके एक्सेप्टेंस लेके I-20 फॉर्म उनसे लिया। I-20 फॉर्म के बाद इन सब सारी प्रोसेसिंग का आपने SEVIS फ़ीस सबमिट कर दी, जो है $350। इसके बाद करना है, इसके बाद आपका चौथा स्टेप है जिसमें आपने कंसल्टेंसी कंसलेट हर एक USA का पूरी कंट्रीज़ में, अपना इंडिया में बात करूँ 5 हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो जो आपका पास पड़ता है उसकी भी मैं लिस्ट दे दूँगा, आप लिंक दे देंगे USA का, जिसमें सारे कंट्रीज़ के एम्बेसी कंसल्टेंट्स के ऑफिसेज आते हैं। तो यहाँ हम नॉर्थ में रहते हैं, पंजाब वाले मोस्टली ज़्यादा देखते हैं वीडियो, तो उसके लिए दिल्ली है। दिल्ली में आपको दिल्ली का एड्रेस आपने भरना है और दिल्ली का ही एड्रेस आपने DS-160 फॉर्म जब आप भरेंगे उसमें डालना है, क्योंकि दिल्ली ही जाकर आपका इंटरव्यू होगा। यस, USA के हर एक वीज़े में इंटरव्यू लिया जाता है। दैट इज़ द फाइनल स्टेप जिसके ऊपर आपका डिसीजन एम्बेसी की तरफ से आता है, ठीक है। तो 4th स्टेप है, आपने एम्बेसी ढूंढनी है, वो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि और नॉर्थ इंडिया की दिल्ली बनती है। इसके बाद फाइनल स्टेप 5th है जिसमें आप एक्चुअल में DS-160 ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। उस फॉर्म में आपसे सारी डिटेल आपकी ली जाएगी। I-20 फॉर्म में जो जो लिखा हुआ है उसमें आपका स्कूल का कोड आता है, उसमें आपका ये जो आप सिस्टम में एडमिशन आपने जो SEVIS की फ़ीस भरी है उसमें एक नंबर अलॉट होता है आपको, वो नंबर आप उसमें भरेंगे। ये सारी डिटेल जो I-20 फॉर्म में रहती है वो उस DS-160 फॉर्म में भरी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपका वैलिड पासपोर्ट, आपके सारे जो आम वीज़े में रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कोई बैकग्राउंड अच्छी हो, वेल सेटल्ड हो, फंड्स आपने शो करने हैं, जो मैंने बताया I-20 से 1.5 या 2 टाइम्स ज़्यादा आपने फ़ंड शो करने हैं। फंड्स आप स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, आप FD शो कर सकते हैं, अपना PF शो कर सकते हैं, एंड इवन आप एजुकेशन लोन लेके जो आपकी लोन सेंक्शन हुआ है वो भी आप शो कर सकते हैं। ये सब इसमें एजुकेशन वीज़े में वैलिड रहते हैं, तो वो आपने दिखाने हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि वीज़ा आपके पास 120 दिन पहले होना चाहिए, कोर्स शुरू होने से पहले, तो उस तरफ से प्लानिंग करना है आपको पता होना चाहिए आपका कोर्स कहाँ कब कमेंस मतलब स्टार्ट हो रहा है, उस हिसाब से आप प्लानिंग करें। 120 डेज़ एटलीस्ट आपके पास 120 दिन पहले वीज़ा होना चाहिए आपके हाथ में, नहीं तो आपका डिले हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखें। बाकी DS-160 फॉर्म में आपका एम्बेसी का एड्रेस भी भरा जाएगा, जो मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया वाले दिल्ली भरते हैं। क्योंकि वहीं पर आपको जाके इंटरव्यू देना है। दिल्ली जो एड्रेस आप एम्बेसी का भरोगे ऑलमोस्ट वही उसी में आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। और ये जब आप DS-160 कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भरी जाएगी, दैट इज़ $160। उसकी भी आपने रिसिप्ट जो है प्रिंट करके सेव कर लेनी है। एक लास्ट में बार कोड आता है जो आपकी पूरी जो आपने एप्लीकेशन केस सबमिट किया, फाइल सबमिट किया, उसका एक बार कोड रहता है, वो भी आपने प्रिंट आउट ले लेना है, एंड में आता है। तो वो आपने जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ 4th में आपने एम्बेसी ढूंढ ली, कंसल्टेंट ढूंढ लिया, 5th में आपने फॉर्म भर दिया, 6th स्टेप में आपने अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर लेना है। पास से पास करें क्योंकि बहुत रश होता है, इसमें आपने डिले कर दी तो काफ़ी हफ्तों का टाइम पड़ जाता है। जो भी आपको पास डेट मिल रही है जहाँ पे स्लॉट आपको अवेलेबल हो रहा है, वो आपने तुरंत भर देना है कि इस स्लॉट को मैं आ रहा हूँ इंटरव्यू देने, ठीक है। दिस इज़ योर 6th स्टेप जिसमें आपने अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर लिया। 7th स्टेप में आपने इंटरव्यू अटेंड करना है। इंटरव्यू अटेंड करना है, इंटरव्यू के टाइम पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना अपना पासपोर्ट, ये जो मैंने पहले फॉर्म्स बताए थे, जो आपने पहले $350 फ़ीस भरी है, SEVIS फ़ीस जो आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका जो एंट्री हुई है, जो नंबर आपको लॉट हुआ है, उसकी फ़ीस है पूरी प्रोसेसिंग की, $160 जो आपने वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस भरी है उसकी रिसिप्ट आपने लेके जानी है। वो बार कोड वाला प्रिंट आउट लेके जाना है जिससे वो स्कैन करके आपके केस के बारे में डिटेल्स पता कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जानी है। और इसके अलावा फ़ंड्स के जो भी आपके पास अपनी प्रोफाइल के लिए प्रूफ्स हैं वो आपने अपने साथ, कोई डॉक्यूमेंट छोड़ना नहीं है, साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। ये आपका अब यहाँ पर क्वेश्चनिंग कौन सी होती है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। इस पर डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा। पहले भी रिक्वायरमेंट आई थी कि USA का, जो मैंने बताया था विजिटर वीज़ा, वहाँ पर भी इंटरव्यू होता है। तो कोई भी आपका वीज़ा हो, चाहे विजिटिंग वीज़ा हो, चाहे आपका स्टडी वीज़ा है, उन स्टडी वीज़ा में मेनली क्वेश्चनिंग होती है जिस भी आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, उसके बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ज़रूर ले लें कि वहाँ उसका क्या स्टेटस है वर्ल्ड में,
कौन से रैंकिंग पे आता है, उसमें क्या क्या स्कोप्स हैं, कैसे, अगर कोई आपका नोन वहाँ पर पड़ा हुआ है उसके बारे में आपको पता हो। और ये सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो। मोस्टली जो आपका एसओपी है वो आप रट लें। एसओपी में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आप क्यों इस कोर्स में जा रहे हो, क्यों यूएसए में ही जा रहे हो। अगर ये कोर्स आपके पास इंडिया में है तो आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, आपका क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। और एक क्वेश्चन उनका मेन होता है पूछने का कि अगर आपको इसके बेसिस पे जॉब ऑफ़र की जाए तो आप जॉब लेंगे। तब आपका आंसर हमेशा नो होना चाहिए कि आपने कभी भी ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये शो नहीं करना कि आपने स्टडी करके यूएसए में सेटल होना है। अगर आपने इतना सा भी अंदेशा दे दिया, वो पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये आपके मुंह से निकले, आपने कहीं भी ये बोल दिया कि ये करके जी मैं वहाँ ट्राई करूँगा, तो आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो वीज़ा का क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सुने और थॉरोली आंसर करें। थॉरोली का मतलब है अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो 10 लाइनें पता हैं, तो अगर उसने पूछ लिया तो आपने 10 की 10 उसको बता देनी है। ये नहीं है कि एक कह के चुप हो गए। जितनी डिटेल आप दे सकते हो, जितने एक्सप्रेसिव आप हो सकते हो, उतने आपको वहाँ पर आंसर देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ योर 7 एंड देन इसके बाद अगर आपका एवरीथिंग इज़ ओके, आपके फंड्स शो हो गए, ठीक हैं, आपका I-20 फॉर्म उन्होंने चेक कर लिया, उसके हिसाब से आपके फंड्स 1.5 या डबल हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल रूल ऑफ थंब जिसमें मैक्सिमम वीज़ा मिलता है। ठीक है, इसमें रिफ्यूज़ल के चांस बहुत कम रह जाते हैं जब आप 1.5 गुना या 2 गुना फंड्स दिखा देते हैं जो I-20 फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सारा स्टेटस, सारे जो प्रूफ्स आप दिखा रहे हो उसकी वैलिडिटी सब अगर ओके हो जाता, आपका इंटरव्यू भी अच्छा चला गया, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सेटिस्फैक्ट्री दे दिए हैं, तो वो आपका वीज़ा रख लेते हैं और फिर आपको वो इशू करते हैं स्टडी वीज़ा अलॉन्ग विद योर वीज़ा, योर पासपोर्ट। आप फिर वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं एंड देन दे विल इशू स्टडी वीज़ा। तो ये 8 स्टेप्स का प्रोसेस है। सॉरी, so this is the 8-step process which will lead to your study visa in USA। तो अगर आप USA के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अपना प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं, जूम मीटिंग्स आर अवेलेबल। हमारा प्रोसीजर ऐसे ही है क्योंकि सभी लोगों से पर्सनल मेरे पास आते हैं कॉल्स, पर्सनल मिलना चाहते हैं, पर्सनल नहीं मिला जा सकता क्योंकि पर्सनल में टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जो प्रोडक्टिव हमने बात करनी है वो टू द पॉइंट जूम मीटिंग में होती है। क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में जहाँ पर भी हैं, घर में, ऑफिस में, कहीं से भी आप जूम मीटिंग अटेंड कर सकते हो। हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे को इंस्टेंटली आपको एक्सेस मिल जाता है, अकॉर्डिंग टू टाइम स्लॉट हम कर लेते हैं। पर्सनल मीटिंग कब होती है? जब आपने हमारे से फ़ाइल करवानी है और तब आपको जिस दिन सारे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, फाइल इज़ रेडी, सबमिट हो चुकी है, सब कुछ अपलोड हो चुका है, आपने एम्बेसी फ़ी यहाँ के भरनी है, तब आपका वो केस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज़ द थिंग। और काफ़ी मीटिंग्स हो रही है, मैंने वीडियोस भी डाले हमारी टीम ने, आगे भी अपडेट आपको करते रहेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।